Ya Muin. Ya Allah. Abi sen de çekin. Mühimmatları alın. taşıyabildik. नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि अलियार साहब और असलहान ओताक से बाहर आ जाते हैं, चूँकि अलियार साहब कारवां पर छापा मारने के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि दुहान और कुतलूजा कबीला अब तुम्हारे हवाले और मेरी बहन भी। तो असलहान कहती है कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। ये सुनकर अलियार साहब अपने घोड़े पर बैठकर अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं। गद्दार यागीज़ भी ये सब कुछ देख रहा होता है, जिस पर अब्दुर्रहमान ने नज़र रखी हुई होती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और उनके जानिसार सिपाही मुसलसल अपने घोड़े दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे होते हैं और गद्दार यागीज़ भी अपने आका ओराल को बताने के लिए निकला हुआ होता है और इसके ताक़ुब में अब्दुर्रहमान होता है। और इधर अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब अपने सिपाहियों के साथ वादी अयाज में पहुंच जाते हैं। तो अलियार साहब कहते हैं कि हुजूर, क्या आपको यकीन है कि कारवां किले पर जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है। 2 दिन पहले कमांडरों के कत्ल के बाद वेसिलियस खौफजदा था, तभी उसने अपने काबिल सिपाहियों को नीकिया से आने वाले इस कारवां की हिफाजत पर मामूर किया है। इसका मतलब है कि वो इसी रास्ते से आएंगे। फिर कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लें, अगर वो आए तो पहले हम उन पर हमला करेंगे। ये देखना कि अगर ये कोई जाल हुआ तो अलियार साहब आपको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनकर ये सब जंगल में फैल जाते हैं। बामसी भी हर आदमी को टीयू की मानंद समझ रहा होता है और कहता है कि आज मेरी तलवारें अपनी नियाम में नहीं टिकेंगी। और दूसरी तरफ कराजैसर किले में गद्दार यागीज़ ओराल को बताने के लिए पहुंच जाता है कि सरदार आचार ने मुझे भेजा है, क्योंकि ये बहुत अहम खबर है। अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब कारवां पर छापा मारने गए हैं, वो नीकिया से आने वाले कारवां पर हमला करेंगे। ये सुनकर ओराल कहता है कि अच्छा, अभी कबीले वापस जाओ और जाकर सरदारों को बोलो कि ओराल जल्दी वापस आएगा, तमाम सिपाही होशियार रहें। ये सुनकर गद्दार यागीज़ वहाँ से चला जाता है और अंदर वेसिलियस अलियार साहब और अर्तुगरुल साहब पर हमला करने के बारे में सोच रहा होता है कि इसी दौरान उसे ओराल मिलने आ जाता है और कहता है कि नीकिया से आने वाले कारवां पर अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब हमला करने निकल पड़े हैं और हम यहाँ पर अभी तक बातें ही कर रहे हैं। ये सुनकर वेसिलियस को एक झटका लग जाता है और अपने कमांडर को कहता है कि फ़ौरन सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं। तो ओराल कहता है कि वेसिलियस, ये एक जाल भी हो सकता है, आप मारे भी जा सकते हो। तो वेसिलियस बिल्कुल गुस्से से पागल हो जाता है और फिर अपने कमांडर से कहता है कि जल्दी जाओ और उस हमले को रोको। तो वो कमांडर हुक्म की तामील करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर वादी अयाज में वही असले से लेस कारवां पहुंच जाता है, जिसका रास्ता अर्तुगरुल साहब अपना भेस बदल कर रोक देते हैं। कारवां के करीब आते हैं, फिर अर्तुगरुल साहब फौरन हकीकी रूप में आकर घुड़सवारों पर हमला कर देते हैं और वहां छुपे अर्तुगरुल साहब के सिपाही अल्लाह की सदा के साथ उन पर टूट पड़ते हैं। बहुत ही कमाल का मुकाबला करते हैं, लाशों के अंबार लगा देते हैं, बहुत ही बहादुरी और ईमानी ताकत से लड़ते हैं। सबको मौत के घाट उतारने के बाद टीयू भी अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। बामसी टीयू को देखकर कहता है कि इधर आ जाओ, इस दफ़ा तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और अर्तुगरुल साहब ने शेख साहब की बताई हुई बातों और अल्लाह के नामों का विर्द अपनी ज़बान पर जारी किया हुआ होता है। शेख साहब ने भी इनके हक में हाथ उठाए हुए होते हैं और मुसलसल इनके हक में दुआ कर रहे होते हैं। इसी दौरान अलियार साहब अपना फ़र्ज़ निभाते हुए दूर से एक सलेबी सिपाही को तीर मारकर गिरा देते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब तलवार से और तुरगुत खुलाड़े से उनकी लाशें बिखेरने लग जाते हैं। बामसी टीयू के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी कीड़े की तरह पाँव के नीचे मसल दूंगा। ये कहकर उस पर तलवार से हमला कर देता है,
अलियार साहब भी तीरों को छोड़कर तलवार थाम कर बेखौफ उन पर टूट पड़ते हैं। सबके हत्थे जो चढ़ता है वो उसे वहीं कत्ल करता जाता है। टीयू ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। फिर सब जीत की खुशी का जश्न मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। आखिर में अर्तुगरुल साहब जंगी सामान की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो सामान भी इसमें हमारे काम का है वो ले लो, बाकी को जला दो। और फिजा एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदा के साथ गूंज उठती है। और दूसरी तरफ चौदार कबीले में कुतलूजा अपनी मशगाह में अपने सिपाहियों को जंगी मशकें करवा रहा होता है कि इसी दौरान दुआन और अब्दुर्रहमान पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि गद्दार कबीले वापस आ गया है और अपने खेमे में गया है, हम उस पर नज़र रखेंगे। जब अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब आएंगे तो वही उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। ये कहकर अब्दुर्रहमान फिर उसके पीछे निकल पड़ता है। इधर कराजैसर किले में वेसिलियस और ओराल किसी अच्छी खबर के इंतजार में होते हैं कि इसी दौरान टीयू उनके सामने लड़खड़ाते हुए आता है तो वेसिलियस उससे कहता है कि अब ये ना कहना कि सामान जंग हाथ से निकल गया है, और फिर गुस्से में उसे पकड़ लेता है। तो ओराल कहता है कि अपने कमांडरों और सिपाहियों पर इल्ज़ाम मत लगाओ, इल्ज़ाम उस गद्दार को दो जिसने ये खबर अर्तुगरुल साहब तक पहुंचाई। और फिर वेसिलियस उसे छोड़ देता है और कहता है कि गद्दार को तलाश करके मैं उसे अपने इन हाथों से कत्ल करूंगा। फिर ओराल कहता है कि अपने करीब को छोड़कर दूर मत देखो, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब है उनका मुशाहिदा करो, वरना अर्तुगरुल मजीद फतूहात हासिल करेगा। तो वेसिलियस गुस्से में आकर मेज़ को लात मारकर उसे गिरा देता है। और इधर अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब और उनके जानिसार सिपाही अपनी कामयाबी के बाद जैसे ही कबीले में दाखिल होते हैं तो उनके इस्तकबाल में पूरा कबीला खड़ा होता है। बहुत ही प्यारा मंजर होता है और हर एक उनके नाम की नारेबाजी करता है कि इसी दौरान अब्दुर्रहमान आकर कहता है कि हुजूर, अल्लाह का शुक्र है जो काम आपने मेरे ज़िम्मे लगाया था वो मैंने कर दिया है, हमें जिसकी तलाश थी उसको मैंने ढूंढ लिया है। और फिर अलियार साहब तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अल्लाह की मदद से एक बार फिर काफरों को शिकस्त देकर हम फतयाब हुए हैं। सामाने जंग जो हमारा खून बहाने के लिए लाया जा रहा था वो हमारी फतह का माल गनीमत बन गया है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि क्या जालिमों के तीर हमारे ईमान से भरे सीनों को चीर सकते हैं? क्या गद्दारों के जाल अल्लाह के बंदों को उनकी फतह के रास्तों से रोक सकते हैं? पूरे जहान की गद्दारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने अल्लाह के निज़ाम को महफूज करने की कसम खाई है। मुसलमान अपनी बात पूरी किए बगैर नहीं मरता। जिस मुसलमान ने अपने दुश्मन पर नज़र डाली हो वो फतह से पहले नहीं मरता। जब तक हमारी सांसें हैं हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। जो कहते हैं कि ताकत काफ़ी नहीं, हम उन्हें कहेंगे कि हमारा ईमान काफ़ी है। जो कहते हैं कि हमारी अकल काफ़ी नहीं, हम उन्हें कहेंगे कि हमारी जदोजहद काफ़ी है। जो कहते हैं कि हमारी मुद्दत ज़िंदगी काफ़ी नहीं, हम उन्हें कहेंगे कि हमारी तारीख़ काफ़ी है। और जो कहते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए काफ़ी नहीं, फिर हम उन्हें कहेंगे कि हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। फिर तमाम लोग अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब के नाम की नारेबाजी करते हैं। और इधर कराजैसर किले में ओराल और वेसिलियस गहरी सोचो बिचार में होते हैं। तो वेसिलियस कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अर्तुगरुल का सर लूँ या फिर आंखें। तो ओराल कहता है कि उन्होंने तुम्हारा जंगी सामान पर हमला करके तुम्हारे पर काट दिए हैं, अब वो और मजबूत हो गए हैं। तो वेसिलियस कहता है कि मेरा दिलो दिमाग अभी भी अपनी जगह पर है, मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा, वो कभी भी मुझ पर दोबारा हमला करने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। तो ओराल कहता है कि सामान के साथ वो और भी मजबूत हो जाएगा, वो तुर्क कबीलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो वेसिलियस कहता है कि हमें जितना जल्दी मुमकिन हो बदला लेना होगा। अगर हम पलट कर हमला करते हैं तो मुश्किल ही है कि हमें कोई सिपाही खौफ की वजह से लड़ने के लिए मिले। तो ओराल कहता है कि ये काम शुरू करने के लिए तुम्हें ये पता लगाना होगा कि किले में मौजूद गद्दार कौन है, और वो भी अपने सबसे करीब तरीन की छानबीन करनी होगी। काफ़ी देर सोचने के बाद वेसिलियस कहता है, ओराल तुम्हें किस पर शक है? तो ओराल कहता है कि गद्दारी एक ऐसा काम है जो किसी भी सूरत में नमूदार हो सकता है। कभी कभी आपका शराकतदार भी हो सकता है और कभी कभी आपका गहरा दोस्त भी। तो वेसिलियस ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इधर चौदार कबीले में अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब सिपाहियों के साथ ओताक में बैठे होते हैं कि इसी दौरान आर्तुग भाई अंदर आ जाते हैं और फतह की मुबारकबाद देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि सिपाहियों, हमने बड़ी तादाद में माल गनीमत हासिल किया है, यही सामान हमारी जदोजहद में मदद देगा। ये काफरों के हाथ से आया है और उन्हीं पर इस्तेमाल होगा। ये सुनकर अलियार साहब कहते हैं कि सच्चाई जंग का लाजमी हिस्सा है। अगर हम अपने दरमियान गद्दारों को नहीं पहचान सके तो हमारा अंजाम हैबतनाक होगा। उस यागीज़ कुत्ते ने कमीनेपन की इंतहा कर दी।
اب اس نے مزید آگے جا کر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ترکوں کے درمیان غداری کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کر پایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لعنت ہماری آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ دشمن ہماری طاقت کو کافی عرصے سے استعمال کرتا ہوا آ رہا ہے۔ پھر الیار صاحب قتلوجہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور اسے قبیلے سے گرفتار کر لو، دوسروں کی عبرت کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ رک جائیے، اگر اس بزدل کو مرنا ہے تو وہ ہمارا ایک اور کام کر کے مرے گا اور ہمیں ہر اس کام کا حساب دے گا جو وہ جانتا ہے۔ ہم اس سے ہر اس کام کا پوچھیں گے جو وہ اس سے پہلے کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوحان، قتلوجہ، عبد الرحمن، مشقوں کے میدان میں پیغام بھجواؤ، انہیں بتاؤ کہ کل صبح ہم سامان جنگ جو ویسیلیوس سے حاصل کیا تھا وہ ترک قبائل میں تقسیم کریں گے۔ انہیں یہ بتانا کہ ارطغرل صاحب اس کی قیادت کریں گے، اس لیے وہ تیار رہیں، اور یہ یقینی بناؤ کہ وہ غدار یاغیز بھی یہ بات سن لے، اور یہ خبر قلعے بھی بھجواؤ، حاجہ طریان اور دمرل کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دو۔